चलो, कल हमने 3 टाइप पढ़ी थे फ्रैक्शन के। आज हम चौथा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्रित भिन्न कहा जाता है। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है मिश्र भिन्न में और मिश्रित भिन्न में। तो मिश्र भिन्न अलग है और मिश्रित भिन्न अलग है। मतलब पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अनुचित भिन्न कहा जाता है। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न कहा जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो मतलब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हिंदी में मिश्र भिन्न कहा जाएगा। उसके बाद चौथा टाइप हमारा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न कहा जाएगा। ठीक है ना। तो 3 टाइप तो कल अच्छे समझ में आए थे क्या? यस सर। चलिए आज हम चौथा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है, यहां से पढ़ेंगे। इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों ही किसी दूसरी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें। मतलब इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट एनी अदर फ्रैक्शन देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है। मतलब या तो अंश या फिर हर, मतलब या तो अंश में कोई और फ्रैक्शन हो या फिर हर में कोई और फ्रैक्शन हो या फिर अंश और हर दोनों में ही कोई और फ्रैक्शन हो, तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। जैसे एग्जांपल के लिए यहां देखो आप, ये ऊपर क्या दिख रहा है? ये आपको लग रहा हो ये क्या है? अंश है, मतलब न्यूमरेटर है, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहां हम देखें तो बेटा अंश में क्या है? 8/11, मतलब एक कोई सी फ्रैक्शन है, और यहां हर में एक ये मतलब ये एक नॉर्मल एक नंबर है। यहाँ अगर हम देखें तो ये अंश तो ये रहा जिसमें कि अकेला सिर्फ एक नंबर आया हुआ है, और यहाँ हर में 5/7 एक पूरी फ्रैक्शन है। ठीक है ना। उसके बाद तो ये या तो अंश में है या फिर हर में है, लेकिन ये वाली फ्रैक्शन देखो तो अंश में भी है और हर में भी है। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न कहते हैं। इनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। इसको कर पाओगे क्या आप सब? चलिए इनको एक बार हम करना बताएंगे, फिर देखना आप कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है ना। इनको सॉल्व करने के लिए जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है? 2/3/8। ठीक है ना। ये जो अपॉन मतलब डिवाइड बाय का साइन होता है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? 2/3 डिवाइड बाय 8 लिख सकते हैं। यस सर। अगर मैं इस 8 को इस हिसाब से लिखूं, जब कोई भी नंबर के अपॉन में बंद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। अब बेटा एक बात बताइए, 2/3 को इंटू 1/8 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 का इंटू किस में हो जाएगा? 8 में। 1 में। ये 2 का इंटू किस में होगा? 1 में। और 3 का इंटू 8 में होगा। या तो आप इंटू करके फिर डिवाइड कर लीजिए, या फिर हम इस 2 से 8 को काट भी सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले 2 1s 2 हो गया, एंड 2 4s आर 8। ठीक है। 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। तो क्या हो जाएगा? 1 into 1 is equal to 1 and 4 into 3 is equal to 12। तो ये आंसर क्या आ गया बेटा? 1/12 आ गया। समझ आया? चलिए दूसरा है आपका 5/9 and 5/3। इसको सॉल्व करके देखें हम। तो क्या हम 5/9 को इस प्रकार से एंड डिवाइड बाय 5/3 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा? यहां तक कोई डाउट है क्या? चलिए 5/9 डिवाइड बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? न्यूमरेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस पे न्यूमरेटर। ठीक है। तो इस यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है। क्या हम 5 से 5 को बेटा काट सकते हैं? चलिए 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। क्या हो जाएगा? 1 1s आर 1 एंड 3 यहाँ 1 है, तो 3 1s आर 3। आंसर क्या आ गया बेटा आपका? 1/3। देखिए देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं, या अगर हमें उसका मेथड पता है, तरीका पता है, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत? चलिए बेटा लिखो नहीं, अभी पहले समझो। ठीक है। अगला है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है ना। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में वितत भिन्न कहा जाता है। ठीक है। इसको पहले हिंदी में बताते हैं। एक सीमित या असीमित लंबाई वाली भिन्न, जिसका हर किसी मात्रा और भिन्न का जोड़, मतलब जिसका जो डिनोमिनेटर हो, हर हो, वो किसी मतलब नंबर का, मात्रा का, या फिर किसी भिन्न का प्लस हो, मतलब जोड़ हो। ठीक है ना।
और जिसके बाद आने वाली भिन्न भी उसके बाद जो भिन्न आएगी, जो हर आएगा उसमें भी कोई ना कोई मात्रा हो और फिर एक और भिन्न हो, ऐसा कंटिन्यूएशन में चले तो उसको हम बोलते हैं वितत भिन्न, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अब फ्रैक्शन, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझो। देखो अब एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, उस फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन है कि ये पूरी कंप्लीट, इस फ्रैक्शन में फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, मतलब या तो सीमित हो, ठीक है ना, या फिर असीमित हो, कैसा भी हो सकता है, मतलब या तो कम टर्म हो, जैसे इसमें अगर हम इसको कंटिन्यूएशन करते जाएं एंड सो ऑन, तो ये क्या है, बहुत असीमित हो जाएगी, कंटिन्यू चलता जाएगा, तो असीमित भी हो सकता है या फिर यहाँ ये लिमिटेड है, सीमित भी हो सकता है, ये दो प्रकार हो गए। ठीक है, तो एक ऐसी फ्रैक्शन जो कि फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट लेंथ की हो, जिसका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर रहा बेटा, जिसका डिनोमिनेटर में क्या हो, एक क्वांटिटी हो, ये हो गई क्वांटिटी, और साथ में प्लस, मतलब उसके साथ में क्या हो, एक फ्रैक्शन हो, क्वांटिटी प्लस फ्रैक्शन, क्वांटिटी प्लस फ्रैक्शन, मतलब अ फ्रैक्शन इन विच हर ऑफ दैट फ्रैक्शन, मतलब एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके हर में एक क्वांटिटी हो और एक फ्रैक्शन हो। अब जो फ्रैक्शन है उसके भी हर में एक क्वांटिटी और एक फ्रैक्शन हो, फिर जो क्वांटिटी आई उसके भी हर में एक फ्रैक्शन एक क्वांटिटी, एक फ्रैक्शन एक क्वांटिटी, ऐसा कंटिन्यू चलता है, तो उसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हर में क्या हो, हर में एक मात्रा हो और साथ में एक भिन्न हो, जैसा इस एग्जांपल, ये तो वही इनफाइनाइट जो कि चलती जाएगी कंटिन्यू, ये वही फाइनाइट, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2 प्लस ये क्या हो गया, न्यूमरेटर मतलब अंश हो गया, और हर में क्या है, ये 4 है, 4 के साथ क्या है प्लस, पहले एक मात्रा हो गई 5 प्लस 4/6 प्लस 7/12, तो ये क्या होगी, सीमित हो गई। इस प्रकार की फ्रैक्शन को हम वितत भिन्न या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। इनको सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये जो मतलब फ्रैक्शन होती है कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न, ये बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट को ही हिंदी में हम सीमित फ्रैक्शन कहें, सीमित भिन्न कहेंगे, सीमित वितत भिन्न, और इनफाइनाइट को हम असीमित वितत भिन्न कहेंगे। ठीक है, मतलब फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन एंड इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये दो प्रकार की हुई। ठीक है, दोनों के एग्जांपल, ये जो पहला वाला है ये इनफाइनाइट का है बेटा, और ये सेकंड वाला जो है वो फाइनाइट का है। ठीक है ना, समझ में आया?